हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। आज का ब्लॉग हो रहा है मेरा शाम से स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो गाय का मक्खन होता है उसका घी मैं किस तरह से निकालती हूँ और उसमें क्या क्या डालती हूँ, और जो गाय का घी होता है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहले मैं आपको मक्खन से घी निकालना बताऊंगी। चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं किस तरह से मक्खन का घी निकालती हूँ। इस तरह से मैंने दही जमा के रखा हुआ है बाल्टी के अंदर। तो मैं पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ और जहाँ मशीन लगाते हैं उस बर्तन में डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमारा मक्खन बनके तैयार हो गया है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ पतीले के अंदर। और इस तरह से मैंने इसको पतीले के अंदर निकाल लिया है और चूल्हे के ऊपर मैंने इसको घी बनाने के लिए रख दिया है इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे जो इस घी बनाते हैं तो क्या क्या डालते हैं इसके अंदर तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जो गलगल होते हैं, हमारे यहाँ पे गलगल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो गलगल होते हैं उसके पत्ते डालूँगी और इस तरह से मैं इसके अंदर पत्ते डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मेथी दाना है उसको डाल देती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा, जितना ज़्यादा घी होगा उसी हिसाब से आप पत्ते ले लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाल दिया है। तो मेरे ताई जी भी डालते थे इस तरह से गलगल के पत्ते, तो मैं उनको पूछती थी कि क्यों डालते हैं। तो ताई जी बोलते थे कि जो गलगल के पत्ते और मेथी दाना डालते हैं हम, तो इससे जो घी होता है उसमें खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर हमारा जैसे बॉईल हो रहा है तो बाहर पतीले से जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए जो कड़छी होती है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं। देख सकते हो आप, हमारा जो घी है इस तरह से बॉईल हो रहा है, तो मैं इसके अंदर इस तरह से कड़छी रख दूँगी तो जो बॉईल हो रहा होता है घी वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, ये बॉईल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर कड़छी डाल दूंगी, जो बॉईल हो रहा है घी वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो अगर इस तरह से बॉईल हो रही होगी तो आप उसमें कड़छी रख देंगे तो जो बॉइलपन होता है वो नीचे बैठ जाता है। मैं फिर से रखूँगी इसके अंदर कड़छी। तरीके से मैं फिर से डाल देती हूँ इसके अंदर कड़छी, तो इस तरह से वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो घी था वो भी बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो पानी होता है उसकी छींटे मारूंगी। इससे हमारा घी, जैसे क्या बोलते हैं हमारी भाषा में कणीदार बोलते हैं, तो वैसा निकलता है घी बन के। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़े से पानी की छींटे मार दूंगी और तो इस तरह से बन गया है हमारा घी। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से बना है हमारा घी। मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से बना हुआ है हमारा घी। तो देख सकते हो आप किस तरह से कितना कनीदार बना हुआ है हमारा घी। ये देख सकते हो आप, इस तरह से बनता है घी अगर हम उसमें गलगल और मेथी दाना और जो पानी होता है उसके छींटे मारे, तो इस तरीके से निकलता है हमारा घी। तो मैंने जो गाय का घी था वो इस तरह से गर्म कर लिया है। तो मैं इसका मालिश करती हूँ अपने बच्चे को। तो मैं बताती हूँ कि इससे क्या होता है। तो मैं इसको मालिश के रूप में प्रयोग करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल गाय है। तो इसका घी मैं इस तरह से सर्दियों में अपने बच्चों को मालिश करती हूँ इस तरीके से। जैसे इनको जुकाम वगैरह होता है तो मैं इस तरह से इनको मालिश करती हूँ। जब ये छोटा था तब तो मैं इसको पूरी बॉडी में इस तरह से मालिश करती थी। और आप इस तरीके से जो इसकी नाभि होती है इसके अंदर भी इसकी एक बूंद डाल सकते हो इस तरीके से, और इसको इस तरह से घुमा दीजिएगा। और इस तरह से जैसे पूरा जो घी होगा वो पूरी स्किन में इस तरह से पता भी नहीं चले कि हमने क्या लगाया है।
इस तरीके से आप मालिश कीजिएगा। और इस तरीके से जैसे जो देसी गाय होती है हमारी, तो उसका घी बहुत गर्म होता है, तो वो बच्चों को जैसे सर्दी वगैरह होती है, जुकाम वगैरह होता है, तो उसको नहीं होने देता। तो मैं ज़्यादातर सर्दियों में इसी तरह का मालिश करती हूँ। अगर आपको किसी को जैसे नाक से ब्लड निकलता है तो भी आप इस तरीके से देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। नाक में 1-2 बूंद डाल। इस तरह से मैं हमेशा सर्दियों में अपने बच्चों की मालिश करती हूँ। तो जैसे देसी घी होता है गाय का, लोकल गाय का, तो मैंने लोकल गाय पाल रखी है। हमारे यहाँ पे देसी घी होता है हमारे घर का, तो मैं उससे अपने बच्चों की मालिश करती हूँ। तो जैसे सर्दी से उनको आराम मिलता है। तो जैसे गाय का पेशाब होता है वो क्या करता है, जैसे हमारे बाल टूट रहे होते हैं तो वो कंडीशनर के रूप में भी उपयोग करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे आप कैसे करेंगे, जैसे गाय का पेशाब लेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं अपने बालों को, उसी तरह लगा देंगे और थोड़ी देर के बाद उसको धो देंगे। तो उससे हमारे बाल ठीक रहेंगे, अच्छे भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं और जो हमारे बाल टूटते हैं वो भी नहीं टूटते। बहुत सारी बीमारियाँ काटता है गाय का पेशाब। हम उसको पी भी सकते हैं, कूला कर सकते हैं गाय के पेशाब से। जैसे जो हमारे पेशाब करते हैं, हम जलन होती हैं तो हम गाय का पेशाब पी सकते हैं 1-2 घूंट, तो वो जलन भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारी लोकल गाय होती है वो बहुत सारी बीमारियां काटती है हमारे शरीर की। तो इस तरह से था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से बना हुआ है हमारा घी। तो देख सकते हो आप किस तरह से कितना कनीदार बना हुआ है हमारा घी, ये देख सकते हो आप। इस तरह से बनता है घी। अगर हम उसमें गलगल और मेथी दाना और जो पानी होता है उसके छींटे मारे तो इस तरीके से निकलता है हमारा घी। तो मैंने जो गाय का घी था वो इस तरह से गरम कर लिया है। तो मैं इसका मालिश करती हूँ अपने बच्चे को। तो मैं बताती हूँ कि इससे क्या होता है। तो मैं इसको मालिश के रूप में प्रयोग करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकल गाय है। तो इसका घी मैं इस तरह से सर्दियों में अपने बच्चों को मालिश करती हूँ इस तरीके से। जैसे इनको जुकाम वगैरह होता है तो मैं इस तरह से इनको मालिश करती हूँ। जब ये छोटा था तब तो मैं इसको पूरी बॉडी में इस तरह से मालिश करती थी। और आप इस तरीके से जो इसकी नाभि होती है इसके अंदर भी इसकी 1 बूंद डाल सकते हो इस तरीके से, और इसको इस तरह से घुमा दीजिएगा। और इस तरह से जैसे पूरा जो घी होगा वो पूरी स्किन में इस तरह से पता भी नहीं चले कि हमने क्या लगाया है। इस तरीके से आप मालिश कीजिएगा। और इस तरीके से जैसे जो देसी गाय होती है हमारी, तो उसका घी बहुत गर्म होता है, तो वो बच्चों को जैसे सर्दी वगैरह होती है, जुकाम वगैरह होता है, तो उसको नहीं होने देता। तो मैं ज़्यादातर सर्दियों में इसी तरह का मालिश करती हूँ। अगर आपको किसी को जैसे नाक से ब्लड निकलता है तो भी आप इस तरीके से देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। नाक में 1-2 बूंद डाल। इस तरह से मैं हमेशा सर्दियों में अपने बच्चों की मालिश करती हूँ। तो जैसे देसी घी होता है गाय का, लोकल गाय का, तो मैंने लोकल गाय पाल रखी है। हमारे यहाँ पे देसी घी होता है हमारे घर का, तो मैं उससे अपने बच्चों की मालिश करती हूँ। तो जैसे सर्दी से उनको आराम मिलता है। तो जैसे गाय का पेशाब होता है वो क्या करता है, जैसे हमारे बाल टूट रहे होते हैं तो वो कंडीशनर के रूप में भी उपयोग करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे आप कैसे करेंगे, जैसे गाय का पेशाब लेंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं अपने बालों को, उसी तरह लगा देंगे और थोड़ी देर के बाद उसको धो देंगे। तो उससे हमारे बाल ठीक रहेंगे, अच्छे भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं और जो हमारे बाल टूटते हैं वो भी नहीं टूटते। बहुत सारी बीमारियां काटता है गाय का पेशाब। हम उसको पी भी सकते हैं, कूला कर सकते हैं गाय के पेशाब से। जैसे जो
हमारे पेशाब करते हैं, हम जलन होती हैं तो हम गाय का पेशाब पी सकते हैं 1-2 घूंट, तो वो जलन भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारी लोकल गाय होती है वो बहुत सारी बीमारियां काटती है हमारे शरीर की। तो इस तरह से था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।